ખાસ જોડાઈ રહ્યા છે રેડ ગેઇન ટ્રાવેલ ટેકનોલોજીસના સીએમડી ભાનુ ચોપરા આપણી સાથે આગળ વાતચીત કરવા માટે. અને જે પ્રમાણે આપણે ઓલરેડી Q3 લઈને થોડું ઘણું સેન્સીસ જોઈ રહ્યા હતા કે પાછા ફરી રહ્યા છે नॉर्मलाइजेशनની तरफ, એના વિશે આગળ चर्चा કરી લઈએ. सर शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में एक्चुअली यहीं से करना चाहूँगी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है. जो अपडेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, दिसंबर के अंदर रेवेन्यू रन रेट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. यहाँ से थोड़ा बहुत ट्रैवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आया है, लेकिन एक आइडिया आपकी तरफ से कैसे वर्कआउट हो रहा है, यहाँ से आप मोमेंटम किस तरीके से देख रहे हैं, एक आइडिया मुझे दे पाएं आगे बढ़े उससे पहले. जरूर. सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया. तो मैं आपको की हाइलाइट्स पहले बताना चाहूँगा हमारी Q3 की. तो जैसे कि आपने अपडेट में देखा, हमारा 40% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस. और अगर आप हमारा Q3 का कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो ऑलमोस्ट 55% ग्रोथ है. और जो सबसे बड़ी बात हमारे क्वार्टर में रही वो हमारी न्यू कॉन्ट्रैक्ट विन्स हैं, जो हमारी ऑर्डर बुक है, जिसमें हमने देखा 215% ग्रोथ है लास्ट ईयर के Q3 से कंपैरिजन में. इनफैक्ट मैं आपको ये बता के बड़ा खुश हो रहा हूँ कि ये क्वार्टर हमारे लिए सबसे बड़ा क्वार्टर था न्यू कॉन्ट्रैक्ट विन्स में. और सबसे ज्यादा हमने न्यू ऑर्डर्स डॉलर वैल्यू में भी साइन किए. ऑलमोस्ट $5 मिलियन के अराउंड हमने ACV साइन किया इस क्वार्टर में, जो हमारे लिए सबसे बड़ा क्वार्टर होगा. और जो हमारे कस्टमर काउंट भी है वो भी क्वाइट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है. हम कोई 1462 पे थे और इस क्वार्टर के एंड पे अब 2264 नेट कस्टमर्स पे हैं. और जो आने वाले क्वार्टर भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम था गिवन द ट्रैवल रिकवरी. ये जो ओमिक्रॉन की न्यूज़ है ये रियली लिटरली लास्ट 2 वीक्स ऑफ दिसंबर में आई, बट उसके होते हुए भी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारा ये Q4 भी सिमिलर ही रहेगा जैसे कि हमारा Q3 था. मैं ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी ग्रोथ जो है वो 9 मंथ से भी ज़्यादा हो सकती थी. और जो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी है Q4 का वो भी बेटर हो सकता था क्योंकि मोमेंटम बहुत था. पर ओमिक्रॉन के होते हुए थोड़ा इम्पैक्ट जरूर देखेंगे हम, बट हमारा बिजनेस मॉडल काफ़ी रिजिलियंट है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ आवर रेवेन्यू जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल है. जैसे कि आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन देखते हैं, उसमें एक आप मंथली पेमेंट करते हैं यूज करने के लिए. तो हमारा मॉडल भी ऑलमोस्ट 75% सब्सक्रिप्शन मॉडल है. सो ट्रैवल का थोड़ा सा इम्पैक्ट होने से जो हमारा ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू है उस पर इम्पैक्ट होगा, बट 75% रेवेन्यू पे इम्पैक्ट नहीं होगा. तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जो हमारे Q3 में जो एक स्टेलर परफॉर्मेंस थी ये Q4 में भी मेंटेन रहेगी. बट मोर इम्पोर्टेंटली मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये ओमिक्रॉन जो है जो लास्ट 2 डेज में न्यूज़ आ रही है बहुत इंकरेजिंग है. जैसे कि UK ने अपना जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है वो चेंज कर दिए हैं. अब आपको प्री डिपार्चर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाके 2 दिन बाद टेस्ट करने की ज़रूरत है. और वैसे ही न्यूज़ हमें US से भी आ रही है. और US में इनफैक्ट कल की अगर आप न्यूज़ देखें तो ट्रैवल शेयर्स जितने भी थे उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. तो हमें भी यही उम्मीद है कि ये जो ओमिक्रॉन क्या जो ये कह रहे हैं कि अब ये कोविड पीक हिट हो चुका है, और जैसे कि अब तक हम Q3 में एक बहुत सॉलिड और रोबस्ट रिकवरी देख रही थी, उसी हिसाब से मेरे को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही हम वापस वो रिकवरी देखना शुरू कर देंगे. और मोर इम्पोर्टेंटली आपके जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं ये शो, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो मेरे को बहुत उम्मीद है कि हमारा FY23 भी काफ़ी रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जो ट्रैवल रिकवरी है वो फोकस राइट एंटिसिपेट कर रही है वो ऑलमोस्ट 26% होगी. एंड जैसे कि हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देख रहे हैं वो उन रिजल्ट्स को भी बीट कर रही है, इंडस्ट्री ग्रोथ को भी बीट कर रही है. ओके. नहीं, मैं अग्री करती हूँ सर इस बात को, क्योंकि मैंने जो मोमेंटम देखा है बाकी सारे प्लेयर से भी ये कंफर्मेशन मिला था कि डिमांड बेहतरीन तौर पे बढ़ रही है. और वापस ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा हिट तो होगा, लेकिन आप जब बता रहे 75% इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, नॉर्मली इफेक्ट होने की उम्मीद दिख रही है. तो एक आइडिया मुझे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन आप बता पाएँ अगर, यहाँ से किस तरीके से वर्कआउट होंगे, और साथ ही साथ इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल इन्वेंट्री आपकी जो क्लाइंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर के साथ है
वो अभी किस लेवल्स पे वर्कआउट हो रही है पिछले लॉकडाउन के मुकाबले अभी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस सिनेरियो में? सो हमारे जो EBITDA मार्जिन्स हैं वो लो डबल डिजिट्स हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिजनेस में काफी मोमेंटम है, ग्रोथ है। तो एज द टॉप लाइन इज इंक्रीजिंग, तो मेरे को उम्मीद है कि हमारे जो मार्जिन्स हैं वो EBITDA मार्जिन्स भी इंक्रीज होंगे। अभी तक हम लगभग 10% के अराउंड थे, पर मुझे काफी उम्मीद है कि ये EBITDA मार्जिन्स भी और इम्प्रूव हो जाएंगे गिवन द स्केल दैट वी आर गेटिंग। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं इतना एक्साइटेड रेटगेन के प्रोस्पेक्ट से इसलिए भी हूँ क्योंकि हमने इस दौरान बहुत सारा इनिशिएटिव लेके बहुत नए न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, जैसे कि डिमांड एआई, रेव एआई एंड कंटेंट एआई। तो डिमांड एआई क्या करता है, अब जैसे कि आप भी बात कर रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है ट्रैवल को लेते हुए, तो हमारे कस्टमर्स को भी ये जानना है कि इस अनसर्टेनिटी का क्या, कैसे उसके अराउंड कैसे प्लान करें। तो हमने ये एड्रेस किया है डिमांड एआई से, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपको बताता है कि ट्रैवल डिमांड क्या हो रहा है उसके साथ, वो इंक्रीज कर रही है, रिड्यूस कर रही है। इनफैक्ट आपके दर्शक भी हमारे वेबसाइट पर जाके demand-ai.com में देख सकते हैं कि डिफरेंट सिटीज में क्या ट्रेंड है ट्रैवल डिमांड का। हमने फिर उसके अलावा एक रेव एआई प्रोडक्ट भी लॉन्च करा है, जो एक डायनामिक प्राइसिंग प्लेटफॉर्म है, जो सारे ये मैक्रो लेवल फैक्टर्स को देखता है और देखता है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस को बढ़ा देता है, और अगर कम हो रही है तो कम कर देता है। और ये ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि अभी भी हमारी इंडस्ट्री में जो ट्रेंड रहा है वो काफी मैनुअल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, ओमिक्रॉन और कोविड के होते हुए ये जो मैनुअल वर्क हो रहा था, तो ये काफी डिजिटाइज हो रहा है। और दूसरा, स्पेशली यूएस एंड यूरोपियन इकोनॉमीज में लेबर शॉर्टेजेस बहुत है, तो इसकी वजह से डिजिटाइजेशन की नीड और बढ़ गई है, और ऑटोमेशन और डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ मूवमेंट हो रही है इंडस्ट्री में, और इसकी वजह से रेट गेन को काफी फायदा हो रहा है। अग्रीड सर। अच्छा, ये जो आप नए प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बता रहे हैं, इसके अंदर ऑलरेडी अब तक कितने क्लाइंट्स ऐड ऑन हो चुके हैं, एक तो ये डेटा अगर आप मुझे दे पाएं। और चूंकि मुझे याद है लिस्टिंग के बाद हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी, आप एक्विजिशंस को लेकर काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे, वहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है? ये जो आपने पैसे रेज कर लिए उसके बाद कुछ इवेल्यूशन कंप्लीट हो गया हो, अगर एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। जी जरूर। तो ये जितने भी हमने प्रोडक्ट्स की बात की है, जो 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, इसमें अभी हमारे पास इनिशियली 3 4 5 कस्टमर हर प्रोडक्ट में आ गए हैं। जो रेव एआई है उसमें हमने एक बहुत बड़ी डील साइन की है, ऑलमोस्ट $500,000 एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की, जो एक मल्टी ईयर डील है। और जो आप बात कर रहे हैं एक्विजिशंस की, तो हमने एक कंपनी अक्वायर की थी, माई होटल शॉप, जो जर्मनी में बेस्ड है, जिसकी कंप्लीशन हमने सितंबर 2021 में की। और ये कंपनी जो है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो होटल्स को डायरेक्ट गेस्ट एक्विजिशन में हेल्प करती है थ्रू बिड मैनेजमेंट, कैंपेन इंटेलिजेंस, जो मेटा सर्च, प्राइस कंपैरिजन साइट्स होती है, और गूगल पे भी। तो गूगल को कैसे वहां पे ऐड ऑटोमेटिकली प्लेस करनी है और बिड करनी है, उसके बेसिस पे आप कस्टमर्स को अपनी साइट पे कैसे लेके आएंगे, तो ये सब वो करती है। और ये जो हमारा मार्टेक बिजनेस है, इसको, उसमें एक जो गैप था उस गैप को फुलफिल करती है। और जो आने वाला टाइम है, इसमें भी हमारी एक बहुत रोबस्ट प्रोग्राम चल रहा है। हमारी 1 2 कंपनियों से बातचीत भी चल रही है, तो होपफुली जब मैं आपसे नेक्स्ट टाइम बात करूंगा तो आई विल हैव मोर डिटेल्स टू शेयर विद यू। ओके, परफेक्ट। और एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स किस तरीके से एडअप हो रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाए। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो जियोग्राफिकल भी है, क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। आपका हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन आता है वो यूएस से आता है। यहाँ के अलावा किस तरीके से रिटेंशन रेट्स वर्कआउट कर रहे हैं? और चूंकि हम लोग जो दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कस्टमर काउंट के अंदर भी तकरीबन 50 to 54% का इजाफा हुआ है। रिटेंशन रेट एज सच कैसे वर्कआउट हो रहा है इस सिनारियो में? तो जो हमारा रिटेंशन रेट है वो अभी भी बहुत रोबस्ट है। इसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कितना रिटेन कर पा रहे हैं, तो वो लगभग 92% है। बट हम अपने कस्टमर्स में क्रॉस सेल अपसेल करके उनको बढ़ा भी देते हैं, तो उसमें
जो एक मेट्रिक होता है वो नेट रिटेंशन रेट होता है, तो वो 121% हो गया। तो मतलब जो कस्टमर्स हमें अगर एज एन एग्जांपल 100 रुपए दे रहे थे, अगर आप उनको देखें तो ग्रोस लेवल पे वो अब 92 रुपीज जो हैं वो हम रिटेन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स। पर वो जो 92 हम रिटेन कर रहे हैं वो हम हमारे साथ ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो ओवरऑल हम ऑलमोस्ट 121 रुपीज नाउ नेट रिटेंशन कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इट। तो और जो आपने क्वेश्चन पूछा इन टर्म्स ऑफ क्या वॉल्यूम्स लग रही हैं Q4 के लिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा Q3 में जो हमने नंबर्स परफॉर्म किए हैं, तो मुझे यही लगता है, यही उम्मीद है कि सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस हम Q4 में देखेंगे। मेरे को बहुत उम्मीद थी कि एक्चुअली हम उसको एक्सीड कर जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम बिजनेस में बहुत है, लार्जली ड्यू टू 3 थिंग्स। एक तो मैंने नए प्रोडक्ट्स की बात की, और मैंने बात की कि कैसे डिजिटाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, तो हम बहुत उन प्रोडक्ट्स की नीड देख रहे हैं, और उससे हमें काफ़ी ग्रोथ आएगी। जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमने काफ़ी सेल्स और मार्केटिंग में एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि हम काफ़ी ट्रैक्शन देख रहे हैं अपने मार्टेक बिजनेस में, तो उसमें भी बहुत ग्रोथ आएगी। और तीसरा, जी ये जो माई होटल शॉप हमने रिसेंटली एक्वायर करी है, इसको हम इन प्रोडक्ट्स को अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से बात कर रहे हैं, तो इससे भी हमें काफ़ी ग्रोथ की उम्मीद है। और जैसे कि मैंने कहा कि M&A में भी हमारे पास एक दो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट टाइम और बात कर पाऊंगा।